एक राजा को जब पता चला मेरे राज्य में एक ऐसा व्यक्ति है जिसका सुबह सुबह मुख देखने से पूरे दिन भर भोजन नहीं मिलता, इस बात की सच्चाई जानने के लिए राजा ने उस व्यक्ति को एक रात को अपने कक्ष में सुलाया, जिससे पता चल सके कि यह बात सच है या नहीं। सुबह सुबह उठते ही राजा ने उस व्यक्ति का मुख देखा। उस दिन राजा काम में इतने व्यस्त हो गए कि वो पूरे दिन में खाना ही नहीं खा सके। इस बात से क्रोधित होकर राजा ने उस व्यक्ति को फांसी की सजा सुना दी। जब उस आदमी से उसकी आखिरी इच्छा पूछी गई तो उसने कहा, माफ कीजिए राजन, मेरा मुख देखने से तो आपको केवल भोजन ही नहीं मिला, लेकिन आपका मुख देखने से मुझे तो मौत मिल रही है। यह बात सुनकर राजा चौंक गए और उसके शब्द राजा के कानों में गूंजने लगे। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो मन खोजा अपना, हमसे बुरा न कोई। किसी ने पूछा कष्ट क्या है? उत्तर मिला, कष्ट परिणाम है उन गलत रास्तों का, उन चुनावों का जो शुरू में तो बड़ी खुशियां देते हैं और बड़ी राहत मिलती है। कर्ज लेते समय तो बड़ी राहत महसूस होती है, पर लौटाते समय बहुत कष्ट होता है। दुष्ट के साथ मित्रता करते समय तो बहुत अच्छा लगता है। मन में उत्पन्न गलत भावनाओं और कामनाओं को पूरा करने में शुरू में तो बहुत आनंद मिलता है, पर परिणाम बड़ा कष्टदायक होता है। बिना आगे पीछे भला बुरा सोचे कोई भी काम शुरू करना तो आसान होता है, पर उस काम का फल बड़ा ही कष्टकारी होता है। कष्ट एक परिणाम है और परिणाम को सही करने के लिए पहले कारण को सही होना होगा। मानव शरीर परिश्रम करने से नहीं थकता, बल्कि थकान का कारण तो क्रोध, चिंता और परिणाम होता है। जिस काम को करने में हमें रुचि होती है, उस काम को करने से हम कभी नहीं थकते और ना ही उस काम को करने से हमारी चिंता और तनाव बढ़ते हैं। थकान केवल काम से नहीं होती, बल्कि बुझे हुए दिल से काम करने से होती है। काम को बोझ समझकर करने से होती है। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, हर छोटा काम बड़ा बन जाता है। तो अब जब भी कोई काम करिए तो उसे दिल लगाकर करिए, पूरे मन से काम करिए। धन तभी सार्थक होता है जब धर्म साथ में हो। सुंदरता तब सार्थक होती है जब चरित्र शुद्ध हो। संपत्ति तभी सार्थक है जब स्वास्थ्य अच्छा हो। बुद्धिमत्ता तभी सार्थक है जब विवेक साथ में हो। परिवार का होना तभी सार्थक है जब उसमें प्रेम और विश्वास हो। तीर्थ में जाना तभी सार्थक है जब मन में भाव हो। किसी भूखे को रोटी खिलाना पुण्य का काम नहीं है, लेकिन उससे भी पुण्य का काम है उस भूखे को रोटी कमाने का तरीका सिखा देना। अगर आप किसी को रोटी खिलाते हो तो उसका पेट केवल एक दिन के लिए ही भरेगा, लेकिन अगर आप किसी को रोटी कमाने का तरीका सिखा देते हो तो वो पूरे जीवन भर अपना पेट भरेगा, साथ में अपने परिवार का भी पालन करेगा। तुमने अब तक जो किया है वही लौट कर वापस आएगा। कभी निंदा की तो निंदा लौट आएगी, कभी घृणा की तो घृणा आएगी। ये जगत एक प्रतिध्वनि ही तो है। तो फिर गीत गुनगुनाओ, सारा जगत गीत गुनगुनाएगा। तुम हंसो तो दुनिया हंसेगी। मुस्कुराकर आकाश को देख, सारा आकाश तुम्हारी तरफ मुस्कुराएगा। अगर तुम उदास होकर चांद तारों को देखोगे तो वो भी उदास हो जाएंगे। क्योंकि याद रखना, ये जीवन एक प्रतिध्वनि ही है।
जो तुम दोगे वो वापस लौटकर जरूर आएगा। धन्यवाद दोस्तों।